अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की 5वीं किताब का जो सबक नंबर 40 का जो हमारे पाठ चल रहे हैं उनमें से ये है बहसी। बहसी तो आज हम बहसी के बारे में सीखेंगे, तो वीडियो का पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, इंसान की तक़सीम नस्लों में से इंसान की तक़सीम नस्लों में उसके ज़ाहिरी ख़त व ख़ाल के एतबार से की गई है, लेकिन एक और तक़सीम है जो इसकी तरबियत और तरज़माज़ के लिहाज से होती है। या तो वो ऐसे आलम तो हस में पाया जाता है कि उसकी ज़िंदगी हैवान मतलक से भी बदतर मालूम होती है, या वो ऐसी महज़ब हालत को पहुँच जाता है कि अशरफ अल-मखलूक़ात का ख़िताब उस पर सादिक़ आता है। नंबर 2, कोई जमात शुरू ही से तरबियत या फतह पैदा नहीं हुई, बल्कि अतबाए हर एक नस्ल वहसी सफ़त और बेहज़र थी। वो अपनी हिफाजत और तहसील मास उसी अंदाज से करते थे जैसे अक्सर मस्कीन जो पाए करते हैं। उस वक्त हवा और रोशनी के सिवा जो कुदरत ने बिला मेहनत अता की हैं, इंसान को सबसे मकदम आब व ताम की तलाश थी। सो रफा तशनगी के लिए वो झील, चश्मे, नदी, नाले बहुत थे, मगर पेट पालने के लिए सहराए दरख्तों के हरे पड़े फल और जड़ी बूटियां छोटे छोटे जानवरों के सिवा जो अदना मशक्कत से मैसर आ सकते हैं और क्या धरा था। गरज दुनिया के ख़वान नियामत पर पहली ज़ियाफ़त हज़रत इंसान की ये थी। नंबर 3, मौसमों के सख्ती और दुश्मनों के हमले से बचने के लिए ना उसके खाल पर भेड़ के से बाल थे, ना उंगलियों पर शेर के से नाखून, ना तायरों के से बाल पर परे थे कि हवा में परिंदों के परवाज करके अपनी जान बचाता। उस आलिम मजबूरी में दरख्तों के ज़ौफ़ व कोह बयाबान के गार व शिगाफ से बढ़कर इसके वास्ते को नशा खाना बेतकल्लिफ था, जिसमें आराम पाता। एक मुद्दत तक इसी
طور سے بسر کرتا رہا۔ اس کو ہم دوبارہ سے پڑھیں گے۔ نمبر 1، انسان کی تقسیم نسلوں میں اس کے ظاہری خط و خال کے اعتبار سے کی گئی ہے، لیکن ایک اور تقسیم ہے جو اس کی تربیت اور طرز معاش کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ یا تو وہ ایسے عالم توخص میں پایا جاتا ہے کہ اس کی زندگی حیوان مطلق سے بھی بدتر معلوم ہوتی ہے، یا وہ ایسے مہذب حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ اشرف المخلوقات کا خطاب اس پر صادق آتا ہے۔ نمبر 2، جماعت شروع ہی سے تربیت یافتہ پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ابتدائے ہر ایک نسل وحشی، شفت اور بے حظ تھی۔ وہ اپنی حفاظت اور تحصیل معاش اسی انداز سے کرتے تھے جیسے اکثر مشرقین جو پایا کرتے ہیں۔ اس وقت ہوا اور روشنی کے سوا جو قدرت نے بلا محنت عطا کی ہیں، انسان کو سب سے مقدم آب و طعام کی تلاش تھی۔ سو رفع تشنگی کے لیے جو جھیل، چشمے، ندی نالے بہت تھے، مگر پیٹ پالنے کے لیے صحرائے درختوں کے گرے پڑے پھل اور جڑی بوٹی یا چھوٹے چھوٹے جانوروں کے سوا جو ادنیٰ مشقت سے میسر آ سکتے ہیں، اور کیا دھرا تھا۔ غرض دنیا کے خوانے نعمت پر پہلی ضیافت حضرت انسان کی یہ تھی۔ نمبر 3، موسموں کی سختی اور دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے نہ اس کے خال پر بھیڑ کے سے بال تھے، نہ انگلیوں پر شیر کے سے ناخن، نہ طائروں کے سے بال پر تھے کہ وہ کی ہوا میں پروانے کر کے اپنی جان بچا لے۔ کی ہوا میں پرواز کر کے اپنی جان بچاتا۔ اس عالم مجبوری میں درختوں کے ضعف اور کوہ و بیابان کے غار شگاف سے بڑھ کر اس کے واسطے کو نشہ خانہ بے تکلف تھا، جس میں آرام پاتا ایک مدت تک اسی طور سے بسر کرتا رہا۔